इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सिद्धांत के प्रति राजा माँ लक्ष्मण भैया भी सिर चरणों में प्रीत दर्शाए। भगवान ने विदा किया भैया को, जाइए मांग लाइए अनुमति और चलिए। गुरु प्रणाम करके ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंट करते हुए मेरे प्रभु वन की ओर चल पड़े। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने तात श्री सुमंत्र जी को बुलाया और कहा, हे तात, रथ ले जाइए, राम जी को रथ पर चढ़ाइए। राम जी पैदल कैसे जाएंगे? सावधान। सुख के क्षणों में भी साधक को सावधान रहना चाहिए। दुख कभी भी आ सकता है, सावधान। सुख में इतनी मस्ती न आ जाए कि दुख बर्दाश्त न हो। सहज। यही हुआ। महाराज विलाप कर रहे हैं। सुमंत्र जी ने प्रबोध किया, प्रणाम किया, चलते बने। रथारूढ़ होकर श्री सीताराम जी लक्ष्मण भैया वन की ओर चले। पूरी अवध की प्रजा साथ हो। अवध तहां जहराम निवास हो, जहां भगवान वहीं अयोध्या। तमसा तट आया। भगवान ने माया शक्ति को प्रेरणा दी। नगर के लोग सो गए, माया ने सुला दिया। जगना पड़ता है, वो बहुत जगना पड़ता है। भगवान के साथ जगना पड़ता है, भजन में जगना पड़ता है। संसार में रहते हुए भी साधक को जगना पड़ता है। यही जग जामिनी, जगना पड़ता है। संसार को ही सब कुछ मान लेने पर मानव जीवन की धन्यता नहीं बनती है ना। वेदांती महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं, ये जगत ही सब कुछ है। नहीं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, गीता जी का न्याय है। सर्वभूता मोह निशा सब सो बनिहारा, ये इसका अनुवाद है। देखिए सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागे जोगी। बच्चों से मेरी प्रार्थना है, मानस को मन में उतारो, पढ़ते जाओ, भजते जाओ, अर्थपूर्वक पढ़ो। बेटियां, बहुएं, थोड़ा ही पढ़ो ना, महाराज फुर्सत नहीं है। 5 दोहा नहीं, 1 दोहा पढ़ो, अर्थपूर्वक पढ़ो। मानस जीने का ग्रंथ है, धूप दिया दिखाने का ग्रंथ नहीं। हर रिश्ते नाते सहज हो जाए। इतना बटेर किया है, इतना जुट गया है कि इसके लिए फुर्सत ही नहीं है। देखो भैया, दवाई तकिया के नीचे रहने पर फायदा नहीं करती है, दवाई पानी से घोंटने पर फायदा करती है। पढ़ा जाए, समझा जाए, सुन समुझ ही जन, मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। हमने सुना समझा तो हमको पुरुषार्थ सिद्ध हुआ। आप भी सुनेंगे समझेंगे, पुरुषार्थ सिद्ध होगा। मजा नहीं है, मौज नहीं है। मौज के लिए कथा नहीं है, ये तो परमार्थ है। कथा परमार्थ के लिए। रथ के चिन्ह को मार करके प्रभु ने तात्श्री से आग्रह किया, रथ को आगे बढ़ाइए।
सुमंत्र जी ने वैसा ही किया। चले गंगा मैया के तट आए, गंगा दर्शन हुआ। उतरे रामदेव सरिदे कीन्हि दंडवत एक बार गंगा मैया की जय जयकार कर बोलिए गंगा मैया की। 10,000 योजन दूर बैठा हो, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया की जय हो, हर हर गंगे कह के जय जयकार कर दे, उसके सारे पाप भस्म हो जाते, पलायन कर जाते। गौ गंगा गीता मैया की जय, गौ गंगा गीता मैया की जय। पाप का हरण करती है मां, इसलिए कथा को भगवान शिव ने गंगा के समतुल्य कहा, गंगा ही कहा। देखिए पंक्ति, मां से बाबा कहते हैं, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। हे देवी, आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को पावन करने के लिए गंगा जी के समान। राम कथा गंगा है, राम कथा कामधेनु है, राम कथा दृढ़ नाव है, श्री राम कथा मंदाकिनी है, श्री राम कथा औषधि है, दवाई है, श्री राम कथा अमृत है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। राम कथा आदि शक्ति जगत जननी पारंबा भगवती मां कालिका है। राम कथा सुंदर हाथ की ताली है। राम कथा क्या नहीं, राम कथा सजीवन मूरी है। राम कथा सब कुछ है। जिस जिस के जीवन में आया गमक गया, महक गया, सुबासित कर गई कथा। कोई गाए, जाति वर्ण नहीं है राम कथा। देखिए ना, निषाद राज ने सुना मेरे मित्र आए, अयोध्या के राजकुमार आए, हमारे अपने आए, दौड़ पड़े, भगवान का स्वागत भैया। तस पूजा चाहिए जस देवता, प्रभु मेरे राज सिंहासन पर आसन ले। भगवान ने कहा नहीं मित्र, पूज्य पिताजी ने हमको उदासीन व्रत दिया है, हमारी व्यवस्था नगर के बाहर करिए। 14 वर्ष हम किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम बाहर रहेंगे, शीशम के वृक्ष के नीचे कुशाकी साथरी अर्थात चटाई बनाकर निषाद जी ने तत्क्षण बिछवा दिया। ऐसी रचना बनी। मेरे प्रभु यहीं रात्रि विश्राम करते हैं। निषाद जी का मोह से लक्ष्मण भैया का मधुर उपदेश। प्रातःकाल हुआ, सुमंत्र जी को भगवान ने
बरबस माने बर के कारण से, अथवा तो जबरन, आग्रह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक विदा की। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। अब भगवान गंगा जी के तट पर आ गए। भगवान का एक भक्त जिनका नाम है केवट, वो नाव लेकर भगवान को पार उतारने के लिए खड़े हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि एक केवट हुए, एक सदन कसाई हुए, एक मीरा जी हो गई, कलयुग में क्यों नहीं लोग हो रहे हैं? कलयुगों में हो रहे हैं। किसको फुर्सत है कि ढूंढे कि भगत कोई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर आदमी अपने में व्यस्त है हो, किसी को भगत जगत से फुर्सत नहीं। दे हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। श्रद्धेय जगजीत जी ने गाया है, बहुत मधुर गीत है। किसी और के बारे में जानने की हमको फुर्सत है क्या कि वर्तमान के जो भगत हैं वो कौन कौन है? अरे तो कहिए कि लिखा पढ़ी में है तो जान ले रहे हैं। नहीं तो इनके बारे में भी पता नहीं चलता। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।